नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, परसेंटेज जो है वह एरिथमेटिक की जान है। यानी कि आपको हर एक चैप्टर में परसेंटेज का यूज मिलता दिखेगा। हर एक चैप्टर में नहीं दिखेगा तो मोस्टली चैप्टर में आपको दिखेगा ही। जैसे कि आप अगर प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं तो आपका परसेंटेज का नॉलेज होना जरूरी है। यदि आप CISI लगा रहे हैं तो भी आपको परसेंटेज का नॉलेज होना जरूरी है। इसी तरह आप एवरेज है, शेयरिंग वाला है, पार्टनरशिप में है, इन सब में जो है आप परसेंटेज यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज। आज हम इंट्रो पार्ट ही बताएंगे, इंट्रोडक्शन ही देंगे कि परसेंटेज में होता क्या है, कैसे हम उनको बेसिक टर्म में सवाल लगाते हैं। बेसिक जो है उसी पे आधारित हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम कोई नई वीडियो बनाएंगे तो उसमें ट्रिक लेके आएंगे। तो अभी जो है हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेसिक, और उस बेसिक में भी हम बहुत ही इजीली सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि परसेंटेज का साइन जो होता है वो ये होता है। तो ये है आपका परसेंटेज का साइन, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसा कि नाम से ही पता है, परसेंट, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब 1। तो इस तरह से आप जो है परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है। अब इसमें आता है कि परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शनल वैल्यू पाएंगे, कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पे कि कैसे हम परसेंटेज वैल्यू पर फ्रैक्शनल वैल्यू पाएंगे। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हम समझेंगे कि जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब यही है दोस्तों कि 20% का मतलब यही है कि 20 गुणे 1/100। अब 1/100 कहां से आया? क्योंकि हमने बताया परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। तो जब भी ये साइन लगा है इसका मतलब उसके साथ 1/100 का गुणा होना निश्चित है। तो इस तरह से आपने देखा कि 20 को गुणा कर दिया गया 1/100 से, क्योंकि इसके पास बगल में परसेंटेज का साइन लगा हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा कि आया हमारा 20/100, और ये जो होगा 1/5, कि 20×5 100। अब अगर हम इस पे बात करें, देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी बात करें या फिर हम परसेंटेज वैल्यू पे, देखिएगा किस तरह से जो है हमें बेसिक पे जाना है, कैसे हमें उसके तह तक पहुंचना है। यानी 20% का क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं कोई 100 वैल्यू है तो उसका 20 है। अगर कोई 100 चीज है तो उसका 20 चीज जो है वो 20% के बराबर होगा। या छोटे में समझें तो अगर किसी भी चीज का 5 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट जो होगा वो 20% के बराबर होगा। ठीक है। यानी कि 1/5 जो है वो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू है। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कहा गया कि 1/5 लिखा है, यानी 5 का 1 पार्ट अगर हम लेंगे तो वो 1 पार्ट कितना परसेंट होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो भी आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। कि हमारे पास अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है और हमें क्या करना है, उसके आगे लगाना है परसेंटेज। यानी कि जब हम परसेंटेज लगा दिए, इसका मतलब हमने 1/100 लिख दिया। तो 1/100 का मतलब हुआ जब हमने 100 से भाग कर दिया है, तो इसमें हम कुछ अलग से तो करेंगे नहीं, तो हमें 100 से भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी सवाल लगाते हैं तो हम कहते हैं इसमें 2 और जोड़ देते हैं, 2 घटा देते हैं। यानी मैंने इस सवाल में कुछ किया नहीं, हमने क्या किया है, इसमें 2 जोड़ा तो 2 घटा दिया। हम अपने आप से 2 कैसे जोड़ देंगे, हम अपने आप से 2 कैसे घटा देंगे, ये नहीं कर सकते। लेकिन जितना हम उसमें ऐड करें उतना हम सब्सट्रैक्ट कर दें, या जितने से हम मल्टीप्लाई करें उतने से डिवाइड कर दें, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम परसेंटेज लगा रहे हैं, यानी हमें इस फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो हमें जो है, यानी कि इसका मतलब यही तो हुआ कि 1/5 गुणे 100, और परसेंटेज का मतलब 1/100।
मीन्स हमें इस वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू चाहिए, यानी हमें ये परसेंट लगाना है आगे, यानी 100 से भाग कर रहे हैं तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि अगर हमें किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, उसमें इंटू 100 करना है और परसेंटेज का साइन लगा देना है, इस तरह से वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 1/5 गुणे 100 और ये लगा गया परसेंट। तो इस तरह से जब हम 5 से करेंगे तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 20% है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं हम, और किस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू का हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप बेसिक चीजें भी समझ रहे होंगे। जैसे कि आप सिंपल सोचिए कि अगर किसी ने कहा कि हमारे पास 2 रोटियां हैं और एक रोटी हम आपको दे रहे हैं, तो हम आपको आप कितना परसेंट दे दिया अपने आप का, तो 1/2 का मतलब हुआ क्या, 1/2 गुणे 100 और हम परसेंट लगा। यानी कि आपको ये समझना है कि हमने हमारे पास जो वैल्यू वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम बड़ी इजीली जो है इंटू 100 करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि 50% चीजें जो हैं 50% आपको हमने दे दिया। अब इजीली आप इजी वे में जाने तो आपको थोड़े से बेसिक टर्म्स जो हैं आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि 100% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, क्योंकि 100 और परसेंटेज का मतलब 1/100, तो 1/100 यानी 100 इधर है, 100 कट गया तो वैल्यू क्या मिलेगी, यानी 100% अगर हम कोई चीज मानते हैं तो इसका मतलब हमने उसका पूरा भाग मान लिया है, यानी कि 100% की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर हम 50% मानते हैं तो उसका मतलब आधा होता है, 1/2। इसी तरह से अगर हम 75% वैल्यू मानते हैं तो यानी कि हम 3/4, यानी कि अगर 4 भाग है तो उसका 3 भाग हम ले लेते हैं, यानी हमने 75% उसका ले लिया। इसी तरह से अगर हम 25% की बात करेंगे तो आपका मतलब होगा 1/4, यानी अगर 4 भाग है तो उसका 1 भाग हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया 25%। अगर हम बात करें 20% की तो उसका मतलब होता है अगर 5 भाग हैं तो 1 भाग उसमें से हमने ले लिया। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक टर्म है जो परसेंटेज हैं, डायरेक्ट उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ही ने कहा कि मेरे पास 2 आम हैं और हमने आपको 1 आम दे दिया, तो हमने आपको कितना परसेंट दे दिया, तो हमने अपने आप का 50% आपको दे दिया, क्योंकि मेरे पास टोटल थे 2 और उसमें से 1 आपको दे दिया, यानी 1/2 आपका हो गया। तो इस तरह से आपको 50% हमने दे दिया। हमने कहा कि मेरे पास 4 आम थे, मैंने आपको उसमें से 3 आम दे दिए, तो कितना दे दिया, तो यानी कि 3/4, इसका परसेंटेज वैल्यू 75%, यानी आपने हमें जो है 75% दे दिया। अगर हम कहें कि मेरे पास 4 आम थे, उसमें से केवल आपको 1 आम दे दिया हमने, तो आप ये कहेंगे कि आपने हमें अपने आप का 25% दे दिया। अगर हम कहें मेरे पास 5 आम थे और हमने उसमें से 1 आम आपको दे दिया, तो आप कहेंगे कि हमें आपने 20% अपने आप का दे दिया। तो इस तरह से ये था परसेंटेज वैल्यू, जिनको आपको फ्रैक्शनल वैल्यू डायरेक्टली याद होंगी। हम नहीं मानते कि आपको ये चीजें याद नहीं होंगी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें पता होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, मान लीजिए हमने कहा हम आपको कुछ देते हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं कि हाँ हमारे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए है, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो है हमसे कितने % ज्यादा लिए हैं, या हम आपसे कितने % कम लिए हैं। ऐसे सवाल दिमाग में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसी पे कि मान लीजिए कोई है M और वो N से
कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। बात समझिए, प्रतिशत आपको समझ में आ गया, आप कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, ये समझ गए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मान लीजिए हम हैं, हमारे पास 100 रुपए, आपके पास 50 रुपए है, तो हम आपसे कितने परसेंट अधिक हैं, या हमारे पास आपसे कितना परसेंट अधिक है, या आपके पास हमसे कितना परसेंट कम है। इस तरह से अगर आता है तो आपको क्या करना है, आप कैसे सोचेंगे, आप इमेजिन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपको कम या अधिक निकालना है तो सबसे पहला चीज यही है कि m डिफरेंस m। भाई आपका m बड़ा हो सकता है, मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, मैंने डिफरेंस की बात क्यों की, डिफरेंस की बात इसलिए की कि हो सकता है m बड़ा हो n छोटा हो, कभी m छोटा हो m बड़ा हो। तो इस तरह से जो है आपकी वैल्यू निगेटिव तो नहीं आएगी, तो आप हमेशा बड़े से छोटे में घटाएंगे। तो इस तरह से अब फिर बात आती है कि जिससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि हमने लासा मासा में भी बताया था आपको कि से और को पे हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। सेम चीज यहाँ भी सोचनी है आपको कि किससे बात कर रहा है वो m जो है, जैसे हम बात से कह रहे हैं हम आपसे कितना परसेंट अधिक हैं या आप हमसे कितना परसेंट कम हैं, तो जिससे बात हो रही होगी उसको ऑलवेज आप नीचे रखेंगे, यानी जिससे बात हो रही होगी आप उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे। क्या क्लियर है? ओके, अब देखिए, ये लिख लीजिए कि जिससे बात हो रही होगी, आपको कहीं भी परसेंटेज का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा, आप देखिएगा कि कहा गया मोहन राकेश से कितना परसेंट कम है, तो सिंपल सी बात है कि राकेश से बात कर रहा है, यानी राकेश को आप हमेशा नीचे ही रखेंगे। अगर कहा गया 20 जो है वो 10 से कितना परसेंट अधिक है, तो सिंपल सी बात है कि आप कहेंगे कि 20 जो है 10 से कितना परसेंट अधिक है, यानी 10 से बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप 10 से यानी 10 को आप हमेशा नीचे रखते हैं। अब बात आती है कि डिफरेंस आप क्यों ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्यों लेते हैं हम, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, जिसका भी हमें परसेंट निकालना होता है, चाहे कम का हो चाहे अधिक का हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज का हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है उस चीज को हमें ऊपर रखना होता है। अब देखिए, अगर हम सीधी सी बात है, हमने कहा mn से कितना परसेंट कम है, यानी हम उसे कम की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सर अगर हम कम की वैल्यू निकालें तो उस कम को कितना कम है वो वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी, और किस से निकालनी है वो वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। तो जब हमें कम देखना होगा तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास 100 है, आपके पास 50 है, तो हम ये देखेंगे कितना कम है, तो 50 ही कम है। क्यों, क्या किया हमने, 100 से 50 का डिफरेंस लिया। इस तरह से हमने 50 वैल्यू जो है वो कम वाली यहाँ आई, और जिससे चेक कर रहे होंगे, अगर हम 50 से देख रहे होंगे तो 50 नीचे रखा जाएगा, अगर हम 100 से कंपेयर कर रहे होंगे तो 100 नीचे रखा जाएगा, और जब हमें परसेंटेज निकालना होगा तो हम इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। बोले इतनी बात समझ में बिल्कुल आई होगी। सिंपल सी बात है कि अगर हमने कहा गया कि 4 जो है 5 से कितना अधिक है, तो अगर कहा गया 4 जो है वो 5 से कितना अधिक है, तो अगर हमें कितना कम है, क्योंकि भैया 4 तो 5 से कम है ना, तो अब सिंपल सा सोचना है हमें कि 4 जो है 5 से कितना कम है, तो पहले हमने देखे तो कम कितना है, 1 कम है। 5 से 4 जो 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, और किससे, 5 से। अब देखिए, सिंपल आप सोच रहे होंगे तो आपको बड़ा आसानी से निकल के आया कि 4 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो वही चीज तो यहां भी लिखी हुई है, 1 कम है। अब कहा गया 4 5 से कितने परसेंट कम है, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि आप कम
कम परसेंट, कितने परसेंट कम है, ये लेस परसेंट या मोर परसेंट का जब बात करेंगे तो आपको वहां पे उस चीज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है ये समझ में आया होगा आपको कि अगर आपको m कोई वैल्यू है n से पूछा जा रहा है, तो यानी जिससे पूछा जा रहा होगा उस वैल्यू को आप हमेशा नीचे रखेंगे, और परसेंटेज की अगर बात करेगा कितने परसेंट के, तो उसके लिए आप पूछेंगे कि इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ये चीज आपको बता दी है, ठीक है। अब एक चीज और आती है, एक चीज ये आती है एक सिंपल सा है, अगर हमें लेस परसेंट निकालना है, अगर हमें लेस परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, r/100 प्लस r कर देना है। अगर हमें मोर परसेंट निकालना है तो r/100 माइनस r कर देना है। कैसे करना है अभी हम सवाल पे आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए इधर ही देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कहा गया एक संख्या m किसी अन्य संख्या n से 25% अधिक है। तो n m से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ये रहा आपका सवाल। इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे, सिंपल सोचते हैं आप, हमने कहा हमारे पास तुमसे 2 रुपया ज्यादा है, तो जनरल सी बात है आप कहेंगे कि अगर आपके पास मेरे पास से 2 रुपया ज्यादा है तो यानी हम आपसे 2 रुपए कम है। तो इन जनरल जो है आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, आप नंबर्स की बात करेंगे तो जो है जितना आपके पास ज्यादा होगा उतना मेरे पास कम होगा। लेकिन परसेंटेज वैल्यू पे अगर आप बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये दे दिया गया कि m n से 25% अधिक है, तो n m से कितने परसेंट कम है, तो आप भी सीधी सी बात 25% आप ज्यादा हो तो हम 25% आपसे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज वैल्यू की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहला तो तरीका ये हो गया भाई, हम बेसिक पे बात करेंगे तो सिंपल सा हम एक चीज सोचेंगे कि अगर कोई संख्या m है वो n से 25% अधिक है, यानी कि अगर हम m जो है हमारा 100 है, सॉरी अगर n हमारा 100 है तो m जो है 25% अधिक है। 25% देखिए जब भी हम एज्यूम करते हैं तो हम 100 मान के करेंगे। 25% का मतलब हो 100 में 25 ज्यादा, तो सीधी सी बात है 100 से 25 ज्यादा होगा, तो m जो है हमारा कितना होगा, 125 होगा, ठीक है। अब उसने कहा, इस तरह से हमें नंबर मिल गया, ये तो एज्यूम करने वाला हो गया। अब उसने कहा कि n m से कितने परसेंट कम है, तो कम का परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट कम है, तो प्रतिशत जो है वो कम का निकालना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 125 में 100, पहले तो देखें कम वाला क्या है, कम वैल्यू क्या है। अब किससे पूछ रहा है, तो भैया m से पूछ रहा है, तो n की वैल्यू क्या है 125 और इंटू 100 लगाना है और परसेंटेज लगाना है। इस तरह से जब आपने लगाया तो आपका आया 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125 और इसको करेंगे तो 20। देखिए प्रैक्टिकली आपने देख लिया
कि अगर m n से 25% अधिक है तो n m से 25% कम नहीं होगा। कितने परसेंट कम होगा? 20% ही कम होगा। यानी कि आपकी परसेंटेज वैल्यू जितनी अधिक होती है उतनी ही कम नहीं होती है। एक चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरा आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आप अगर चाहें तो इसको x मान के भी लगा सकते हैं। बहुत ही बेसिक आपको चलना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको सोचना है कि अगर आपने मान लिया n को आपने मान लिया x, ठीक है। अब अगर माना कि n जो है वो x रहा होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि m जो है n से 25% अधिक है, तो m जो है n जो था वो तो था ही, उससे 25% यानी कि s का 25% अधिक है। बोलिए अगर हमने कुछ गलत लिखा हो तो बताइए। सिंपल ही मैंने लिखा कि m जो है n का 25% अधिक है यानी हमने जोड़ दिया 25%। जो n था उसका 25% हमने क्या किया, m में जोड़ दिया। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आया वो आएगा 100x धन 25x बटे 100 यानी कि 125x/100, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब उसने कहा कि बताओ n जो है m से कितने परसेंट कम है, तो भी आपका ऐसे ही लगेगा। पहले तो हम कम की बात करेंगे, तो यानी x 125x बटे 100 में x घटाएंगे, कम वाली वैल्यू निकालेंगे। अब किससे कह रहा है वो, m से कह रहा है, तो m की वैल्यू क्या आई 125 x बटा 100। अब चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से जो आप देखेंगे तो ऊपर आएगा 25x बटे 100 और नीचे आएगा 125x बटे 100 और इंटू 100 और परसेंटेज का आपका साइन लगाओ। इस तरह से आपका 100 से 100 कट गया, 25 पंचे 125 कटेगा और 5 से आपका 20 कटेगा, तब भी आपका आंसर जो है 20% ही आएगा। तो आप जब x एज्यूम करेंगे तो बिल्कुल, बहुत ही आपको बिल्कुल ना समझ में आ रहा तो आप ये कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज आपको पता ही चल गया है। तो जितना परसेंट उससे अधिक है उसका उतना परसेंट उसने ऐड कर दिया और इस तरह से बेसिक लगाया। या फिर आप इसको 100 एज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा और कम आसानी से लगा लिए। अब उसके बाद अगर बात करें हम लेस परसेंट और मोर परसेंट की जो बात किए थे, आपको अगर सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो आपको इतना भी नहीं सोचना है, आपको ये चीज एज्यूम भी नहीं करनी है। आप सीधे जो है अगर परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो आपको निकाल लेना है। अब उसने कहा कम परसेंट निकालना है यानी आपको लेस परसेंट की बात करनी है। तो लेस परसेंट जब आपको निकालना होता है तो जो गिवन परसेंटेज होता है उसको ऊपर रखते हैं, r ऊपर रखा अपॉन 100 प्लस r और इंटू 100 कर दिया और इस तरह से आपका आया 25 बटे 125 और गुणे 100, तो भी आपका 20% आएगा। अब आपको सोचना है कि मेरे लिहाज से कौन सा सही है। बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ नहीं ट्रिक और कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक सा टर्म। आपको अगर परसेंटेज वैल्यू दी गई है आपको लेस परसेंट निकालना है। देखिए यही आपको ट्रिक कह दे, हम कह दें इसको याद कर लो और जो परसेंटेज वैल्यू उसको उठा के रख दो, ऐसा नहीं, सब कुछ आपको दिख रहा है सब कुछ बेसिक। अब ये चीज जो है वो आपकी ये ला के दे रही है, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले x एज्यूम करके बताया था उसके 2 स्टेप बाद आपको ये मिल जा रहा है। तो धीरे धीरे जब आप डीप चले जाएंगे क्वेश्चन के, जब आप सवालों की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप 1-2 स्टेप जो छोड़ रहे हैं उनको आप ऐसे ही छोड़ते चले जाएंगे और आप बेसिक टर्म से ही आप मुश्किल से एक लाइन में अपने सवाल को लगा देंगे। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह से अगर आपका मोर परसेंट वाला सवाल है तो चलिए देखते हैं किस तरह से मोर परसेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब यहां पे कह दिया गया कि m किसी n से 40% कम है। मान लिया कहा गया
m n से 40% कम है तो n m से कितने परसेंट अधिक है। बस कम और अधिक का कॉन्सेप्ट। अब फिर कहा गया कि एक संख्या m है जो n से 40% कम है तो n m से कितने परसेंट अधिक है। फिर अब कुछ नहीं करना है, फिर आपको बेसिक पे चलना है। अगर m जो है n से 40% कम है, यानी अगर n आपका 100 रहा होगा तो m आपका कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। बिल्कुल 100 वाले पे अगर बात करें हम, तो हमने n को जब 100 माना तो m चूंकि उससे 40% कम है, यानी n जो है आपका 60 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब उस तरह से हमने देखा n m से कितने प्रतिशत अधिक है, तो n जो है m से अधिक प्रतिशत की बात कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे कितने अधिक प्रतिशत है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो उस तरह से हमने देखा कि पहले हम देख ले कितना अधिक है, तो कितना अधिक है भैया 100 - 60। अब किससे बात कर रहा है m से, तो यानी 60 से, यानी 60 से 100 कितना अधिक है, अधिक तो है ही है, लेकिन कितने परसेंट अधिक है ये हमें नहीं पता। वैसे तो 40 अधिक है अगर नंबर की बात करें, लेकिन कितने परसेंट अधिक है अभी हमें नहीं पता। तो इस तरह से हम इंटू 100 किए और परसेंटेज लगा दिए, तो ये आया आपका 40/60 और गुणे 100, और ये लगाया हमने परसेंटेज, तो ये आया 200/6 यानी कि 100/। ठीक, अब आपका ये 100/3% भी हो सकता है, 33 सही 1/3% भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया होगा उसी प्रकार से आपको दो 2 दूनी 4 2 3 6, ओ सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 200/3 आया, यानी कि आपका उत्तर जो आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 सॉरी, तो 200/3 आएगा। तो इस तरह से 200/3 का मतलब हो गया आपका 66 से 2/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 66 से 2/3 आप इससे आंसर दे सकते हैं। तो चाहे तो आपका ये आंसर हो गया और चाहे तो आपका ये आंसर होगा। अब फिर इसी पे बात करते हैं कि अगर इसको और आसानी से लगाना है तो भैया मोर परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई है और मोर परसेंट निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपका कितना परसेंट दिया गया 40%, और मोर निकालना है किससे, तो 100 में 40 जो घटा दो और इंटू 100 लगाओ, और इस तरह से 40/60। आपको फॉर्मूला भी नहीं लिखना है जब वहां पे आप लगाएंगे ना, आपको फॉर्मूला लिखना है, आप सीधे 40/60, तो आप 40/60 भी नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे 2/3 गुणे 100। तो इस तरह से आप सोचेंगे कि 200/3 और ऑप्शन ढूंढने लगेंगे, तो आएगा ऑप्शन 66 सही 2/3%। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे अगर हमें कितने परसेंट कम या कितने परसेंट अधिक है उनको निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो कुछ आज बेसिक्स जो हैं वो हमने क्लियर किए परसेंटेज के। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टाइप के प्रश्नों के साथ कि किस प्रकार से परसेंटेज में सवाल पूछे जा रहे हैं और हम कैसे उनको बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।